क्लास 12 इन दिस वीडियो हम नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं जो कि है ऑस्मोसिस। सो ऑस्मोसिस बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे सराउंडिंग्स में ही। फॉर एन एग्जांपल, जैसे हम सबको एक रेयर बहुत ही सिंपल बहुत कॉमन एग्जांपल अगर हम ले तो हम सबको अब पता है अबाउट द ग्राम या चना जो होता है, आप उसे क्या कर सकते हैं, आप उसे अंकुरित करते हैं, अंकुरित करके खाया जाता है और बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू है उसमें, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन एनर्जी हमें उससे मिलती है। जब आप उसे क्या करते हो, रात में जब उसे ओवरनाइट के लिए आप उसे पानी में रख देते हो और पानी में जब आप उसे रखते हो तो वो क्या करता है, उससे जो भी वाटर है उसको ऑब्जॉर्व करता है, सोख लेता है, या फिर वाटर का मूवमेंट जो भी होता है उसमें उसके थ्रू जो चना है वो कैसा हो जाता है, जो ग्राम है वो क्या हो जाता है, प्रॉपर फूल जाता है एंड देन वो आप उसे बहुत इजीली खा सकते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो सिर्फ चना ही क्यों, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसको आप बनाने से पहले एक बार सोक कर लेते हो, ओवरनाइट सोक करके रखते हैं ताकि वो जो उसकी आउटर लेयर है, क्योंकि पहले वो बहुत हार्ड होता है, राइट। राजमा हो गया या फिर बहुत सारी चीजें, छोले भी वगैरह सब ऐसी चीजें होती है। सो इससे मैं एक एग्जांपल देने के लिए आपको बता रही हूँ कि वो क्या होता है, पहले वो हार्ड होता है लेकिन जब आप उसे ओवरनाइट सोक करते हो, ओवरनाइट या कुछ देर के लिए आप पानी में उसे रखते हो, सो वो क्या करता है, पानी वो जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जो भी वस्तु है जिसको भी हम पानी में सोख रहे हैं, वो पानी को ऑब्जॉर्व करता है, पानी का मूवमेंट उसमें होता है, वाटर का मूवमेंट, एंड देन वो स्वेल हो जाती है। और कुछ ऐसे भी एग्जांपल देखेंगे जो आपको श्रिंक हो जाती है, तो वो ऐसा क्यों है, बहुत सारी चीजें हमें देखनी है। ऑल्सो एक बहुत कॉमन एग्जांपल हमने देखा होगा, किशमिश जो होती है, किशमिश को भी आप पानी में रख दीजिए, आफ्टर सम टाइम वो भी क्या हो जाती है, फूल जाती है। सो ये क्यों हो रहा है, और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अलग से कोई प्रेशर टेम्परेचर आपको उसे देना है, नहीं, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे ये सारी प्रोसेस आपको दिखाई देंगी इन अवर सराउंडिंग्स। तो ये जो प्रोसेस है एक्चुअली ये होती कैसे है, फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है कोई भी, और पहले ये क्या था, चलो पहले ये थोड़ा सा छोटा था, श्रिंकेड फॉर्म में था, इसको हमने क्या किया, पानी में रखा, तो जो पानी में तुमने इसका रखा तो इसके चारों तरफ एक लेयर होती है, ठीक है, इसके चारों तरफ की एक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं सेमी परमेबल लेयर या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। फिलहाल एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है जिसे हम एसपीएम बोलते हैं। ये जो एसपीएम मेम्ब्रेन है इसे हम सेमी परमेबल क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज कुछ ही ऐसी चीजें हैं, सेलेक्टिव चीजें, जिनके लिए क्या होती है, ये परमेबल है, उनको अंदर जाने देती है, अंदर इन द सेंस जो ये अंदर ये जो आपको कुछ भी सबसे ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, कोई एक ये ग्राम हो सकता है या किशमिश मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, इसके अंदर क्या हो सकता है, वाटर मूव करने लगे। तो अगर जो वाटर मूव कर रहा है वो क्यों मूव कर रहा है, बिकॉज ये जो मेम्ब्रेन है ये वाटर को क्या करती है, वाटर के मूवमेंट को अलाउ करती है, सॉल्वेंट जो है एक फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट उसके मूवमेंट को अलाउ कर रही है, बाकी ज्यादा जितने भी सोल्यूट है इसके आसपास उसको वो अलाउ नहीं करती। तो कुछ सेलेक्टिव चीजों के लिए क्या है, परमेबल है, इसीलिए इसे हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। और जब इसका मूवमेंट, फॉर एग्जाम्पल एक वाटर सोल्यूशन में हमने इसको रखा है, एक वाटर सोल्यूशन में हमने इसे रखा हुआ था ओवरनाइट, इसे आफ्टर दैट ये क्या होता है, स्वेल अप हो जाएगा और आपको जो पहले छोटा सा दिखाई दे रहा था वो काफी बड़ा हो चुका है। ये क्यों है, बिकॉज इसने क्या किया, वाटर को ऑब्जर्व कर लिया या फिर वाटर उसके अंदर मूव कर चुका है। आप देखेंगे कि वाटर क्वांटिटी भी आपको कम दिखाई देगी, आपको वहां पर वाटर मॉलिक्यूल भी कम दिखाई देंगे, आप चाहो तो ये करके देख सकते हो, बहुत नॉर्मली आप ये चीजें देख सकते हैं। सो ये जो मूवमेंट है जिसमें बाय दिस मूवमेंट या फिर ये जो पूरा फिनोमिनन है जिसमें आप देख रहे हो कि एक प्योर सॉल्वेंट है, जैसे हमने यहाँ पर वाटर में रखा था, उसे वाटर इस टाइम क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, इस प्योर सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है इनसाइड द सेल, और ये जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। सो द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट from lower concentration to higher concentration through semi-permeable membrane is called osmosis। या एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं इसे बोलूं, एक प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ, जब एक प्योर सॉल्वेंट है हमारे पास, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं इसे। अब ये प्योर सॉल्वेंट हमने लिया,
प्योर सॉल्वेंट की तरह हम यहाँ पर कोई भी सॉल्वेंट ले सकते हैं, आप वाटर सॉल्वेंट मान लीजिए, बट ये एक आपने सॉल्वेंट यहाँ पर लिया है। आफ्टर दैट अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक फनल हमने लगा दिया, इन्वर्टेड फनल हम इसमें लगा रहे हैं। एक इन्वर्टेड फनल हम यहाँ पर एक यूज कर रहे हैं, और जिसका जो माउथ का ओपनिंग या फिर जो ओपनिंग है इस फनल में, वहां पर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। ठीक है, सो फर्स्ट तो यहाँ पर क्या है, एसपीएम यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और ये जो फनल है, इस फनल के अंदर कोई भी सोल्यूशन है। ठीक है, कोई भी सोल्यूशन है यहाँ पर, और फॉर एग्जाम्पल वो सोल्यूशन यहां तक है। आप एक मेजरमेंट मान लीजिए कि सोल्यूशन यहां तक है। एक और चीज अगर आप देखिए, सोल्यूशन क्या है, मोर कंसंट्रेटेड। सोल्यूशन क्या है, हाई कंसंट्रेटेड है, यानी जो भी सोल्यूशन हमारे पास इस फनल में है, इसके अंदर पहले तो है क्या, सोल्यूशन है, और उसका कंसंट्रेशन कैसा है, हाई। हाई क्यों है इसका कंसंट्रेशन, बिकॉज ये सोल्यूशन इसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, दोनों आपस में मिले हुए, और एक लार्ज क्वांटिटी में आपने उसको मिलाया है, इसलिए वो हाई कंसंट्रेशन फॉलो करते हैं। अच्छा, ये चीज ही बता दूं, हाई कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है उसका क्या मतलब है, मतलब उसमें सल्यूट ज्यादा है। अगर सल्यूट बहुत ज्यादा है हमारे पास, जो भी सॉल्यूट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, एक लार्ज क्वांटिटी में आपने यूज किया, तो वो कंसंट्रेशन उसका कैसा हो जाएगा, हाई। और अगर सॉल्यूट ज्यादा है तो ऑफ कोर्स सी बात है कि यहाँ पे क्या कम है, सॉल्वेंट यहाँ पर कम है। वही अगर हम लो कंसंट्रेशन की बात करें तो वहां पर क्या है, सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर हाई कंसंट्रेशन में बोल रही हूँ, दैट मीन्स वहां पर सॉल्यूट है, जो भी चीज यहाँ पर डिसॉल्व की गई है वो एक लार्ज क्वांटिटी में डिसॉल्व की गई है, इसीलिए इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। सो आप अगर यहाँ पर देखेंगे, और मैंने आपको क्या बताया था कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लिखी हुई है, इसका लगी हुई है, हाई कंसंट्रेशन है, जो वाटर की तरह हमने प्योर सॉल्वेंट लिया है, इसका कंसंट्रेशन यहाँ पर लो है। ऑल्सो अब आप डेफिनेशन देख ही सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, ये वाटर क्या है, एक प्योर सॉल्वेंट, एक प्योर सॉल्वेंट की तरह यहाँ पे वाटर है, और इस वाटर से या फिर सॉल्वेंट से जो उसके पार्टिकल्स हैं वो मूव करने लगेंगे फ्रॉम कहां से कहां, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। वाटर के मॉलिक्यूल्स जो एक ऐसे सॉल्वेंट में है जो एक लोअर कंसंट्रेशन में है, लो कंसंट्रेशन है उसका, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जब वो मूव करने लगे, एंड बाय अ एसपीएम यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सो बाय थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर वो मूवमेंट करते हैं, सो दैट्स प्रोसेस कॉल्ड द ऑस्मोसिस। एंड आफ्टर द ऑस्मोसिस आप क्या देखेंगे, जो ये लेवल है अभी, तो पहले कहां पर है, यहाँ पे हमने मार्क किया था कि लेवल पहले यहाँ पर है, बट जैसे ही आपने वाटर इसमें इंक्लूड किया, फिर वाटर में आप डालेंगे तो देखिए आपको लेवल राइज अप होता हुआ दिखाई देगा, लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा जो था, बट अब क्या हो गया, थोड़ा सा राइज हो चुका है, और जो ये चेंज हुआ है, कितना ज्यादा वो ऊपर चढ़ गया है इस इन्वर्टेड फनल में, उसको हम डिनोट करते हैं एच। नेक्स्ट, ये डिपेंड करता है ऑन द डेंसिटी। डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करेगा, कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट है, ये कितना वाटर मॉलिक्यूल उसमें एब्जॉर्ब हो सकता है, कितना वाटर मॉलिक्यूल एक मूवमेंट यहाँ पर शो करेगा, और वो किस लेवल तक राइज अप हो रहा है, ये उस पर्टिकुलर सोल्यूशन के कंसंट्रेशन के और कंसंट्रेशन इन द सेंस जो डेंसिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो डेंसिटी है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय द रो, एंड ग्रेविटी भी यहाँ वर्क करेगी, अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क है, तो यहाँ पर एक जी वर्क करता है, एच जो कि क्या है, राइज कितना ज्यादा इंक्रीजमेंट हुआ है। सो इन तीनों के थ्रू आप यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर को निकाल सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर एच, रो एंड जी, तो इसको अप्लाई करके हम ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं, ऑस्मोसिस निकाल सकते हैं, कितना ज्यादा ऑस्मोसिस की प्रोसेस यहाँ पर हुई है वो हम यहाँ से काउंट कर सकते हैं। सो ये फर्स्ट आपने पढ़ा अबाउट द ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट किस तरफ मूव करता है, क्यों मूव कर रहा है, उसे आप ऑस्मोसिस को निकालना चाहते हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर देखा। नेक्स्ट अगर हम देखें कि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये हमें मिलेगी कहाँ से, सो ये कुछ एनिमल से
ऑल्सो जो वेजिटेबल्स हैं उनसे भी हमें मिल सकती है, बट बेसिकली यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो पिग्स ब्लैडर, जो पिग होते हैं उनकी बॉडी में जो ब्लैडर मौजूद है उस ब्लैडर से हम एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को निकाल सकते हैं। ऑल्सो कुछ सिंथेटिक एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, जैसे कि सेलोफेज जो होती है उनको भी, उनसे हम एक सिंथेटिक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बना सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के। एग्जाम्पल्स आपको बहुत इजीली मिलेंगे इन योर एनवायरनमेंट, आप बहुत ज्यादा इसके यूज देख सकते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा अबाउट द ऑस्मोसिस। अब हमें पढ़ना है व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ऑस्मोटिक प्रेशर, तो जैसे कि आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें ये एक सोल्यूशन है, कोई भी सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों एक सोल्यूशन है यहाँ पर, और ये क्या एक दूसरा सॉल्वेंट है, अभी प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट, उसके बीच में आपको एक एसपीएम यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी दिख रही है, और दोनों ही एनवायरनमेंट में है, तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन इक्वल अमाउंट में यहाँ पर लग रहा है। सो पहले यहाँ पे क्या होगा कि जो सॉल्यूट सॉल्वेंट है उसके जितने पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं किसकी तरफ, टुवर्ड्स सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन की तरफ क्या है, पार्टिकल्स यहाँ पर मूव करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है उनका। जैसे कि अभी हमने पढ़ा इन द ऑस्मोसिस, जो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं मूव करते हैं टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ये सोल्यूशन है, ये हायर कंसंट्रेशन में है, यहाँ पे जो सॉल्वेंट है प्योर फॉर्म में तो लोअर कंसंट्रेशन में, इसीलिए पार्टिकल्स मूव करेंगे। बट अब हम क्या करें, हाँ जो प्रेशर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और प्रेशर बढ़ा दें, और प्रेशर हम वहां पर बिल्डअप करने लगे। एटमॉस्फेयर से जो प्रेशर है उसके साथ साथ हम वहां पर और प्रेशर अप्लाई करने लगते हैं, और ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करने लगोगे तो ये जो मूवमेंट है, ये जो मूवमेंट है जिसमें पार्टिकल्स मूव कर रहे थे, ये मूवमेंट बंद हो जाएगा, ऐसा कोई मूवमेंट फिर नहीं होगा। पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ, या जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे वो सोल्यूशन की तरफ अब मूव नहीं करेंगे। सो एक ऐसा प्रेशर जिससे जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है वो स्टॉप हो जाए या रुक जाता है, कोई भी यहाँ पर मूवमेंट अब नहीं होगा, कोई मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलता है। और वो मूवमेंट क्यों हुआ, बिकॉज हमने एक और एक्स्ट्रा प्रेशर उस पर अप्लाई कर दिया, और उस एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से, और प्रेशर हमने इसको अप्लाई कर दिया, तो अब इस एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से जो मूवमेंट है सॉल्वेंट का वो नहीं हो पाता, और इसी फिनोमिनन को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। सो प्रेशर दैट स्टॉप्स, रोक देता है किसको, फ्लो को। द प्रेशर दैट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। सो यहाँ से हमने फिनोमिनन को पढ़ा। बेसिकली आपको ऑस्मोसिस समझ में आया, आफ्टर द ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत इजी है, जस्ट एक ऐसा प्रेशर आप अप्लाई कर दो कि जो ये मूवमेंट हो रहा है वो होना बंद हो जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर लगाने के लिए हमें प्रेशर को यहाँ बढ़ाना पड़ता है, और ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ रहा है, इन्वायरमेंट जो प्रेशर है उसके साथ साथ हमें और प्रेशर अप्लाई करना पड़ रहा है। तो कितना प्रेशर आप अप्लाई करो, या जो एक्सेस प्रेशर हमने अप्लाई किया है इसे हम कैसे काउंट करेंगे। सो इसे हम कुछ इस तरीके से, अभी मैं बता रही हूँ किस तरीके से ये काउंट होगा। लेकिन जैसे कि प्रीवियस हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी, जिसमें हमने देखा कि जो भी सिचुएशन है या जो भी चीजें हैं, अगर बॉइलिंग पॉइंट राइज अप हो रहा है या फ्रीजिंग पॉइंट लो हो रहा है, तो वो उस पर किस पे डिपेंड होता है, ऑन देयर मोलर कंसेंट्रेशन, मोलारिटी के ऊपर। तो यहाँ पर भी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है जो कि क्या हो जा रहा है, स्टॉप हो रहा है, वो अब प्रेशर नहीं कर रहा है, वो अब कोई भी चीजें नए उस सॉल्यूशन के अंदर नहीं आती, तो वो भी किसकी वजह से होता है, वो भी डिपेंड होता है ऑन द मोलारिटी या फिर जो मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है, उसके ऊपर वहां पर डिपेंड करता है। तो अगर हम मोलारिटी को ध्यान में रखते हुए कुछ निकालना चाहे कि ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किस पे वर्क कर रहा है, सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CR/NT, इसके इक्वल होता है, आप CRT से निकाल सकते हैं। व्हाट इज C? C इज द कंसेंट्रेशन, नॉर्मल कंसेंट्रेशन, ठीक है। कंसेंट्रेशन किसका है अभी हम बताएंगे आपको।
सॉल्यूट का बेसिकली। सो कंसंट्रेशन आर क्या है, गैस कांस्टेंट, और टी क्या है, हमेशा पता है, टी इज टेम्परेचर। सो टेम्परेचर हमें पहले से ही पता है, अबाउट बहुत बार हम यूज करते हैं इसको। फाइन। सो अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मालूम है, एक गैस का कांस्टेंट, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, और टेम्परेचर मालूम है, सो उससे हम क्या कर सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को वहां पर निकाल सकते हैं। अब ये जो कंसंट्रेशन, जो मैंने अभी आपको बोला कंसंट्रेशन, एक्चुअली वो किसके कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, या कंसंट्रेशन को हम कैसे निकालेंगे। सो वहां पर इन द केस ऑफ कंसंट्रेशन आपको निकालने के लिए कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड था, हमारा सोल्यूशन। और सोल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड क्यों है, क्योंकि उसमें क्या है, सोल्यूट। मैंने पहले बोला था कि हाई कंसंट्रेशन दैट मीन्स मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अगर ज्यादा सोल्यूट है तो हम उसका कंसंट्रेशन निकालेंगे N2 अपॉन N। N2 से आपको याद आना चाहिए, इस 2 वर्ड से याद आना चाहिए कि हमेशा जहां भी हमने 2 वर्ड का यूज किया है वो सोल्यूट के लिए ही करते हैं। सो मोल्स नंबर ऑफ सोल्यूट, जितने भी सोल्यूट है, एंड पर वॉल्यूम। वॉल्यूम में मतलब जो भी हमारे पास सोल्यूशन है उसमें उसका एक बार जो भी वॉल्यूम है उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स है किसके, सोल्यूट के, तो उससे आप क्या निकाल सकते हो, कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। तो इसे भी हम फॉर्मूला में यूज करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर इज N2 अपॉन V R T, ठीक है। अब नाउ N2, अगर हम N2 को और ज्यादा डीपली लिखें या और ज्यादा इसे डिस्क्राइब करें, एक्सपैंड करने की कोशिश करें, सो N2 क्या है, N2 है नंबर मोल्स ऑफ सोल्यूट। और सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास करके हम इसकी नेक्स्ट वैल्यू को भी निकाल सकते हो। और इसको एक्सपेंड करते तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। N2 की जगह आप क्या लिखोगे, N2 की जगह आप लिखोगे W2 अपॉन M2, W2 अपॉन M2। W2 व्हाट इज गिवन मास, M2 इज मोलर मास, SRT अपॉन V। आपकी जो बुक है उसमें V को इन्होंने इसके साथ लिख दिया है, नो प्रॉब्लम विद दिस, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं एंड आपको ऑस्मोटिक प्रेशर मिल जाएगा, ठीक है। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं, या फिर एक ऐसा फिनोमिनन जिसमें आपको टेम्परेचर पता है, आपको R की वैल्यू मालूम है और वॉल्यूम पता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, इजिली निकाल सकते हैं। ये चीजें अगर पता है तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर को निकाल सकते हैं। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहते हैं, सोल्यूट के कितने ज्यादा उन्होंने मोल्स यूज किए, तो आप इसको चेंज कर दीजिए, जैसे प्रीवियस हमने बहुत बार किया भी है। सो M2 इज इक्वल टू W2 अपॉन ऑस्मोटिक प्रेशर RT अपॉन V। इसको आप यूज करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, किसके, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं सोल्यूट के। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में कह रही थी कि जो भी ये अगर आप फिनोमिनन देखें तो इस फिनोमिनन को देख के आपको पता चलेगा कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि आपको जो एग्जांपल या फॉर्मूला यहाँ पर दिख रहा है उससे आपको क्लियर है कि जो भी प्रेशर है वो सॉल्यूट के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि प्रीवियस हमने अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में देखा था कि सॉल्यूट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि जो प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से यहाँ पर वर्क कर। इस टेक्निक का यूज करके, इस मेथड का आप यूज करके बहुत सारी चीजों का, जैसे प्रोटीन्स का मोलर मास या कुछ पॉलीमर्स हैं, जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, उनके यूज को, उनके द्वारा अप्लाई होने वाले प्रेशर को हम इजीली टैकल कर सकते हैं, इजीली उन्हें हम निकाल सकते हैं कि जो भी हमारे पास प्रोटीन है या हमारी बॉडी में जो पॉलीमर्स प्रोटीन मौजूद है वो किस तरीके से प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी अबाउट द ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ये जैसे अभी कुछ मैं आपको बताऊंगी अबाउट द सॉल्यूशन। दो तरीके के सॉल्यूशन यहाँ पर बन सकते हैं। दो सॉल्यूशन कैसे मैं बोल रही हूँ, एक सॉल्यूशन ऐसा होगा जिसका कंसंट्रेशन हाई होगा और वहीं एक दूसरा सॉल्यूशन होगा जिसका कंसंट्रेशन कम होगा। सो जो दो ये डिफरेंट अलग अलग कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन है हमारे पास, इन दो डिफरेंट सॉल्यूशन को जब हम एक साथ यूज करते हैं, कोई ऐसा फिनोमिनन जहां पर आप दो अलग अलग सॉल्यूशंस को एक साथ यूज कर रहे हैं जिसमें एक में कंसंट्रेशन हाई है एक में लो, सो उसकी वजह से कुछ टाइप्स है यहाँ पे बताए गए सॉल्यूशन के। तो फर्स्ट ये बता रहे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एक्चुअली ये एक कैसा सॉल्यूशन है, ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सेम है दोनों के लिए। दोनों के लिए मैं किसकी बात कर रही हूं, मैं अगर बात करूं कि ये क्या है,
सोल्यूशन लिया हुआ है। अब इस सोल्यूशन के अंदर हमने एक सेल डाल दिया, कोई भी सेल आप ले सकते हो। इसमें बेसिकली सेल हमने इसलिए डाली क्योंकि सेल के अराउंड में भी आपको एक मेम्ब्रेन दिखेगी, और जो भी यहाँ पर हम ऑस्मोसिस का फंक्शन देख रहे हैं वो एक मेम्ब्रेन के थ्रू देखते हैं। तो सेल्स के आउटर में मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो भी मेम्ब्रेन होती है। सो अगर आप यहाँ पर एक सेल को लें और अगर सोल्यूशन कैसा है, आइसोटोनिक सोल्यूशन है। आइसोटोनिक इन द सेंस किसी का भी कंसंट्रेशन, जो आपको यहाँ बाहर सॉल्यूशन मिल रहा है और जो ये इनर सॉल्यूशन है, सेल है, सेल भी एक सॉल्यूशन है। यहाँ पर भी क्या है, वाटर है, सम अदर मटेरियल्स हैं, और वाटर एक कंसंट्रेशन पे बहुत सारी चीजें जो यहाँ पर मौजूद है। सो ये क्या है, दो अलग अलग सॉल्यूशन। बट अब इसमें क्या है, कोई भी ज्यादा किसी का भी कंसंट्रेशन एक दूसरे कंपैरिजन बहुत ज्यादा नहीं है, यानी कि जो बाहर मैंने लिखा हुआ है कंसंट्रेशन, इसका भी कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं है, जो अंदर है इसका भी कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं है, दोनों ही क्या है, इक्वल कंसंट्रेशन को रखते हैं। सो यहाँ पर किसी भी तरीके का आपको ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं दिखाई देगा, कोई भी मूवमेंट आपको नहीं दिखाई देगा, और ना ही जो ये सेल है सोल्यूशन में या जो ये दूसरा सोल्यूशन था इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई चेंज आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। वो चेंज क्यों नहीं हो रहा है, वो चेंज इसलिए हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन यहाँ पर कैसे है, इक्वल है। दोनों का कंसंट्रेशन आपको इक्वल दिखाई दे रहा है, इसलिए कोई भी चेंज यहाँ पर होता हुआ नहीं दिखाएगा। चेंज इन द सेंस जो मूवमेंट है, जो पार्टिकल्स है उनका मूवमेंट आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा। सो कोई चेंज नहीं होगा इन द सेल। और जो ऐसा सोल्यूशन होता है उसे हम बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन, जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर सेम अप्लाई हो रहा है एट द टेम्परेचर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, कोई चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा, कोई भी ऑस्मोसिस की प्रोसेस यहाँ पर नहीं होगी, ना ही सोल्यूट सॉल्वेंट की तरफ या सॉल्वेंट सोल्यूट की तरफ नहीं जाएंगे। रीजन क्या है कि दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है। नेक्स्ट एक टाइप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये कैसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें देखो जो बाहर एक सॉल्यूशन मैंने बताया वहां पर लिखा है जो इसका कंसंट्रेशन है वो है क्या है, हाई, और उसमें जो भी आपने सेल डाल दी या फिर जो भी चीज आपने यूज कर रहे हो उसका कंसंट्रेशन क्या है, लो। सो कंसंट्रेशन किसका लो है, जो यहाँ पर आपने सेल यूज की इसका कंसंट्रेशन यहाँ पर लो है, और जो जिस भी सराउंडिंग में रखा है, जिस भी सॉल्वेंट में जिस भी सोल्यूशन में रखा हुआ है वो हाई कंसंट्रेशन का है। सो हमें पता है कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस में क्या होता है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस में मूवमेंट होगा फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। दैट मीन्स इस कंसंट्रेशन से जो पार्टिकल्स हैं वो बाहर की तरफ या हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। और अगर ये हायर कंसंट्रेशन की तरफ सेल के अंदर जो वाटर है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर के जो पार्टिकल्स है वो मूव करेंगे, तो ये शेल कैसी हो जाएगी, ये शेल हो जाएगी श्रिंक। ये क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। सो ऐसे जो सोल्यूशंस होते हैं जिन्हें कि हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में जो आपका सोल्यूशन है, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन हायर है, ज्यादा कंसंट्रेशन है उसमें, और जो हमने वहां पर सेल यूज की है या फिर दूसरा जो फिनोमेनन हमने दूसरा सोल्यूशन का जैसा पार्ट रखा उसका कंसंट्रेशन अगर लो है तो वो क्या हो जाएगा, जो वाटर है वो मूव करेगा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, जिसकी वजह से शेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। और इस तरीके का जो सोल्यूशन है, जो नेक्स्ट यहाँ पर हमने क्या एक सोल्यूशन यूज किया है जिसमें जो ये सेल हमने यहाँ पर यूज की है इसका कंसंट्रेशन हाई है, और एक जो आउटर सोल्यूशन है या फिर जो वाटर या फिर जो भी सॉल्वेंट आप यूज कर रहे हैं उसका कंसंट्रेशन लो है। और ऑस्मोसिस को आपको याद रखना है, ऑस्मोसिस में क्या है कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ चीजें मूव करेंगी, जिसमें जो मॉलिक्यूल्स है या फिर वाटर के जो पार्टिकल्स है वो सेल के अंदर मूव करेंगे। और अगर वो सेल के अंदर मूव करेगी तो सेल कैसी हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी या फूल जाएगी। ये फिनोमेनन आपको देखने को मिलता है इन योर ग्राम, या जो भी आप यूज कर रहे हैं एज अ सीड, जो भी आप वहां पे जर्मिनेट कर रहे हैं या सीड जो आप रखते हो, ग्राम रखते हो या फिर जो भी चीजें हैं किशमिश और, तो वहां पर आपको ये कंडीशन दिखाई देती है। आपको किशमिश के सामने दोनों ही चीजें दिखाई देंगी, वहां पर आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं। बस मीडियम आपको कैसा रखना है ये आप याद रखिए कि अगर आप सराउंडिंग्स कैसी रखेंगे,
जो सराउंडिंग है वो अगर आप लो, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो वाटर सोल्यूशन है, मेन वाटर जिसमें आपने डिप किया है उसको, वो लो कंसेंट्रेशन का होगा। सो जो लो कंसेंट्रेशन से बाहर की तरफ, अंदर की तरफ पार्टिकल्स, बिकॉज जो यहाँ पे सेल है बहुत सारी चीजें, अगर मैं ग्राम का एग्जांपल देती, चने का एग्जांपल दूं तो उसमें प्रोटीन है, पॉलीमर्स है, प्रोटीन्स है, जो भी चीज हम जिससे हमें एनर्जी मिलेगी, एनर्जी के रिसोर्स है वहां पर, इसलिए वो एक हाई कंसेंट्रेशन वाली वैल्यू है। और आपने उसे क्या रखा है, वाटर में रखा हुआ है। सो वो वाटर मूव करने लगते हैं टूवर्ड्स दैट हाई कंसेंट्रेशन सोल्यूशन, और जिसकी वजह से वो कैसा हो जाता है, स्वेल हो जाता है। ऑल्सो जो नेक्स्ट हमने ट्रीज के पहले देखा था हाइपरटोनिक में, जहां पर जो मूवमेंट है वो कैसा होता है, ये यहाँ से जो बाहर का सोल्यूशन है वो हायर है, तो एट दैट टाइम जितना भी पार्टिकल्स है, वाटर का मूवमेंट है वो बाहर की तरफ होने लगता है, जिससे शेल श्रिंक हो जाती है। इसी वजह से हमें एग्जांपल्स हमारे सराउंडिंग्स में देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जिनके थ्रू आप देख सकते हैं। जो सोल्यूशन मैंने आपको बताया उसके थ्रू आपको जो भी एग्जांपल्स मैंने स्टार्टिंग में दिए थे वो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये मूवमेंट होता है। ऑल्सो बहुत सारे अदर एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पिकल होती है, अचार होता है पिकल, उसमें हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा सॉल्ट का यूज करते हैं। तो हम बहुत सॉल्ट का यूज क्यों कर रहे हैं, बिकॉज जब हम ज्यादा सॉल्ट वहां पर यूज करते हैं सो वो क्या हो जाता है, उसका जो सराउंडिंग है वो कैसा हो गया है, सराउंडिंग बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हो जाता है, कंसंट्रेटेड हो जाता है। और अगर सराउंडिंग कंसंट्रेटेड है तो जितना भी आपने जिस भी चीज का पिकल बना रहे हो, जिस भी चीज का अचार बना रहे होते हो, तो उसके अंदर से जो भी वाटर मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है, और सिर्फ आपको जो पिकल आपको बनाना है वो प्रॉपर तरीके से बन जाएगा। ऑल्सो कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स है जहां पर शुगर को यूज किया जाता है, बहुत लार्ज अमाउंट में शुगर यूज करते हैं। शुगर यूज करने का भी मतलब यही होता है कि मीडियम, एक कंसंट्रेटेड मीडियम बना रहे, और जिसका भी हम शुगर जैसे मुरब्बा एंड ऑल इन सब चीजें बनाई जाती है उसमें यूज होता है, तो वो हम इसलिए कंसंट्रेशन हाई रखते हैं ताकि उसके अंदर जो वाटर है वो बाहर निकल सके, और वाटर बाहर निकल जाएगा देन वो क्या होगा, जो भी यूज है कंसंट्रेशन वाली चीजें वो उसमें अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। तो ये बहुत सारी यूजेस हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं रिगार्डिंग द हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है अबाउट द रिजर्व ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। वैसे तो बहुत इजी फिनोमिनन है, ये बहुत इजी टॉपिक है, ज्यादा कुछ नहीं, बस जो बताया गया तो बताते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस बेसिकली जो मूवमेंट ऑफ ऑस्मोसिस है, जो मूवमेंट ऑफ ऑस्मोसिस आपने देखा कि एक लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ चीजें मूव हो रही है, एक प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं, वाटर पार्टिकल्स। यहाँ पर क्या होगा, अपोजिट, जो भी फिनोमिना अभी आपने देखा उसका जस्ट अपोजिट होने लगता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। कैसे होगा ये, हमने अभी तक देखा कि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू वाटर क्या है, मूव कर रहा है, एक प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ मूव कर रहा होता है। और अगर हम वहां पर एक प्रेशर लगा रहे, एक ऑस्मोटिक प्रेशर आप वहां पर जनरेट करते हो, तो वो प्रेशर स्टॉप हो जाता है। बट हम ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर अगर अप्लाई करें, एक ऑस्मोटिक प्रेशर तक जो भी हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, जब तक आपने एक ऐसा प्रेशर उसको दिया हुआ है कि उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन अब आप ऑस्मोटिक प्रेशर से भी तो ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर सकते हो, और ज्यादा प्रेशर आपने अप्लाई कर दिया, तो उस टाइम में हमें रिवर्स ऑस्मोसिस भी देखने को मिलती है, जिससे सोल्यूशन से जो वाटर है वो मूव करने लगता है टुवर्ड द प्योर सॉल्वेंट। सो ये एग्जांपल आप देख रहे हैं, इसका फिगर बना हुआ है। यहाँ पर क्या है, दो चैम्बर है, एक मेम्ब्रेन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है जिसके थ्रू इन्हें अलग अलग किया है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मौजूद है। एक तरफ क्या है, सॉल्ट वाटर, जो सी वाटर है उसे कलेक्ट किया गया, दूसरी तरफ आपको फ्रेश वाटर दिखाई दे रहा है। ऑल्सो यहाँ से आप पिस्टन लगा हुआ है, उस पिस्टन से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रेशर जनरेट कर सकते हैं। सो हमने पहले क्या किया, पहले हमने प्रेशर जनरेट किया, कितना प्रेशर, इतना प्रेशर जनरेट किया कि इसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो अप्लाई होने लगे। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, एक ऑस्मोटिक प्रेशर हम यहाँ पर प्री लिख रही हूँ, जस्ट प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, मतलब एक नॉर्मल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा आपने दिया ताकि कोई भी मूवमेंट यहाँ पर नहीं हो रहा है। फाइन, अब आपने उससे भी ज्यादा प्रेशर दे दिया, और ज्यादा अब आपने यहाँ पर प्रेशर स्टार्ट कर दिया देना इसको, और प्रेशर जब आप देने लगोगे सो होगा क्या, वैसे तो बेसिकली होता क्या था, अगर आप देखो यहाँ पर तो जो वाटर है ये प्योर फॉर्म में है, यहाँ पर अभी फ्रेश वाटर लिखा है मैंने, प्योर फॉर्म में कोई सॉल्वेंट,
नहीं, कोई भी सोल्यूट यहाँ पर नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं है, तो ये कैसा होगा इसका कंसेंट्रेशन? लोअर। सॉल्ट, सॉल्ट पहले से पता बोल रहे हैं, सॉल्ट वाटर दैट मीन्स उसमें कोई सोल्यूट है, उसका कंसेंट्रेशन इसके कंपैरिजन, इस फ्रेश वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा है। सॉल्ट मिला हुआ है, बहुत सारी चीजें मिनरल्स ऑल यहाँ पे मिले हुए होंगे, तो इसका कंसेंट्रेशन यहाँ पर हाई है। ऑलवेज क्या होता था पहले ऑस्मोसिस की प्रोसेस में, जो वाटर है वो किधर मूव करता था? वो मूव करता है टुवर्ड्स लोअर से हायर की तरफ, है ना, लोअर से हायर की तरफ मूव करता है इन नॉर्मल ऑस्मोसिस। बट इन रिवर्स ऑस्मोसिस जो मूवमेंट है वाटर का, फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रेशर कितना अप्लाई कर रहे हो? जो ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद आप उस पर और प्रेशर अप्लाई करने लगेंगे, सो यहां पर क्या होगा? सॉल्ट वाटर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, जो वाटर के पार्टिकल्स है, वो मूव करने लगते हैं टुवर्ड्स दिस फ्रेश वाटर। जो यहां पर ये कैसे कंसेंट्रेशन है? हाई, ये लो। बट ऑस्मोटिक प्रेशर से आप ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने लगोगे, सो वाटर मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पर मौजूद है, जो वाटर है, सॉल्ट वाटर है तो वाटर है ना यहाँ पर, जो वाटर है वो वाटर मूव करने लगता है टुवर्ड्स द फ्रेश वाटर, और आपको यहाँ से फ्रेश वाटर मिलेगा। ठीक है, ये जो टेक्निक है वो यूज होती है ना आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। जो आरओ लगा हुआ होता है वहां पर ये सारी चीजें यूज की जाती है। और ऑल्सो मैंने पहले बताया था कि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो हर चीज को नहीं पास करने देती है, वो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स और सेलेक्टिव चीजों को ही पास करेगी। तो सिर्फ वाटर ही यहाँ पर क्या हो रहा है? मूव हो रहा है। बाकी जितनी भी उसमें इम्प्योरिटीज हैं या सॉल्ट है, जो चीज यहाँ पे मिली हुई है, वो सब यहीं पे कलेक्ट हो जाएगा, सिर्फ आपको एक प्योर वाटर फॉर्म मिलेगा। तो ये क्या होता है? ये रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसमें आपने देखा कि जो नॉर्मल ऑस्मोसिस है उसके रिवर्स चीजें हो रही हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। बट कंडीशन आप याद रखिएगा कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर हम पहले अप्लाई करते हैं उससे भी ज्यादा हम प्रेशर जब अप्लाई करते हैं तो रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है। रिवर्स ऑस्मोसिस के यूज के लिए बहुत सारी यहाँ पर मेम्ब्रेन्स, कुछ अदर मेम्ब्रेन्स हैं जो पॉलीमर्स बनाए जाते हैं, वो मेम्ब्रेन्स भी यहाँ पर यूज किए जा सकते हैं। और ये प्रोसेस तभी होगी जब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर हम अप्लाई करेंगे। कुछ यहाँ पर सिंथेटिक, कुछ अदर सिंथेटिक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में बताया गया, जो कि सेल्यूलोज एक्टिलेट की बनी हुई मेम्ब्रेन है। सो सेल्यूलोज एसिटेट की बने हुए कुछ परमेबल मेम्ब्रेन से जिन्हें यूज किया जाता है, जो कि इम्प्योरिटीज और आयंस जो भी हैं इन केस ऑफ वाटर कंडीशन में, जो भी इम्प्योरिटीज है वो इस मेम्ब्रेन के एक साइड रह जाती है, बाकी जितनी भी फ्रेश वाटर है वो आगे की तरफ मूव हो जाता है। तो ये जो फिनोमिनन है बेसिकली जो पोर्टेबल वाटर होता है, जो पीने योग्य पानी है, उसके लिए यूज किया जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। सो यहाँ से जो आपका ऑस्मोसिस का वर्क है वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने पढ़ा अबाउट द ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, देन सम टाइप ऑफ सोल्यूशन, जो कि बेसिकली जो सोल्यूशन है उनके कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता था, एंड नेक्स्ट रिवर्स ऑस्मोसिस।